हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा पांडे एंड यू आर वाचिंग कुमक्कड़ बाबा। तो भैया आज हम निकल चुके हैं गोरखपुर से जम्मू यानी कि कटरा यानी कि वैष्णो देवी के लिए। तो फर्स्टली वी से जय माता दी। आप भी बोलो एक बार जय माता दी। नहीं बोलते हो तो कमेंट में लिख देना। तो आपको पता तो चल ही गया होगा वीडियो में पीछे देख के क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे बड़ी ही अच्छी यात्रा है मेरे हिसाब से ये। थोड़ा यहाँ पे फ्लैक्सिंग करते हैं हम एंड घूमते घामते नदियों को पहाड़ों को देखते हुए अपन पहुँचते हैं सीधा जम्मू रेलवे स्टेशन। जो यहाँ की वाइब्स हैं बिल्कुल भक्तिमय हैं। पहले तो भक्ति गाने बजते हैं यहाँ पे जय माता दी वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पे पहुँचते ही। मतलब स्टेशन पे पहुँच के बिल्कुल आपको फ़ील आ जाएगा कि हाँ अब यहीं से चढ़ाई शुरू कर देते हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई स्टेशन पे थोड़ा सा हमने व्यू कैप्चर किया एंड वी आर विथ माई फैमिली। तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना है हमें। ये छोटी वाली बसेस हमें बड़ी पसंद है यहाँ पे, जो जिसे हम शायद मेटाडोर बोलते हैं यहाँ पे। ये मुझे काफ़ी पसंद आई एंड हमने यहाँ से लिया बस में ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी गाना गाते हुए एवरग्रीन गाने भैया ने चला रखे थे। ये जो ऊंची ऊंची आप ये पिलर्स देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से दिल्ली से जम्मू के लिए एक्सप्रेसवे कोई बन के तैयार हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव समवेयर। कैसे यहाँ पे कोई चलाएगा भाई, सीरियसली ऊपर से नीचे देखने में फट के चार होने वाली है। पर गवर्नमेंट है भाई, मोदी है तो मुमकिन है। काफ़ी अच्छा व्यू है ये। तो भैया हम जहाँ जा रहे हैं सबसे पहले उनके बारे में जान लें तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे लिए। ब्लॉग में बातें तो होती रहेंगी आगे एंड आपको व्यू नज़ारे टिप्स सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि माता वैष्णो देवी का मतलब सार क्या है, कहानी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इनका जन्म जो है दक्षिण भारत के रत्नाकर के घर में पैदा हुई थी, जिनका बचपन का नाम त्रिकुटा था। भगवान विष्णु के वंश से होने के कारण उन्हें वैष्णवी कहा गया, जिन्हें आप वैष्णो माता कहते हैं। राक्षस भैरवनाथ का जो पीछा कर रही थी माता, तो त्रिकुटा पर्वत जो है उसकी एक गुफा में छिप गई। आई होप जहाँ माता जी हैं उसे त्रिकुटा पर्वत की गुफा ही कही जाती है। वहाँ उन्होंने भैरवनाथ को वरदान दिया कि उनकी पूजा के बाद ही जो भक्त हमारे मंदिर में आएंगे तभी उनकी मनोकामना पूरा होगी। एंड ये कहानी धार्मिक भक्तों के लिए एक प्रेरणा है जो देवी के प्रति अपना आस्था और भक्ति को व्यक्त करते हैं। तो ये है थोड़ा-सा सार हमने जो जहाँ तक मुझे पता है एंड आप अगर वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव बाबा का ज़रूर दर्शन करें, जो हम रोपवे से आगे आपको दिखाएँगे कैसे वीडियो में जाते हैं। तो ये एंड भाई ये जो पहाड़ का व्यू है ना, बस सीरियसली बताऊँ तो दिल जीत ले रहा है मेरा तो। क्लाउड्स पहाड़ों को छूते हुए एंड सूरज की ये जो हल्की-हल्की किरणें पड़ रही है ना, पूरा डिवाइन वाला फ़ील है। मतलब ऐसा लग रहा है हर एक मोड़ पे जब भी हम रोड गुज़र रहे हैं, जैसे लग रहा है रास्ते बुला रहे हैं, आइए माता के दरबार का सफ़र शुरू हो चुका है। एंड कहते हैं तेरे दिल में नदियाँ ममता की है बहती, करे प्यार दुलार बड़ा तू भक्तों के अंग संग रहती, तेरी दया का अंत नहीं। फाइनली हम पहुंच गए माता के दरबार। और जो यहाँ से व्यू था और ऊपर बैठी माता का वो दरबार जो हमें दिख रहा था ना, ऐसा लग रहा माता बुला रही हूँ। सीरियसली फील है भाई, फीलिंग्स गुड आ रही थी हमें तो। अंदर से जोश टाइप का आ रहा था, चलो अब चलते हैं। एंड यहाँ पहुँचे लाइन में लगे RFID कार्ड के लिए। बिना इसके आप यात्रा नहीं शुरू कर सकते हैं, आधार कार्ड से लिंक होता है आपके ये। एंड फिर ये मैं कटरा का जो बस स्टैंड है उसके पास जो चौक है, यहाँ से बिल्कुल माता का भवन साफ साफ दिखता है। वहाँ ऊपर पहाड़ों पे आपको चल के जाना है, घबराइएगा मत क्योंकि माता आपके साथ हैं। जय माता दी करके यात्रा को करें शुरुआत। तो आइए शुरू करते हैं ये वैष्णो देवी यात्रा। थोड़ी पीछे की वाइब्स आपको सुना दूँ, शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मतलब भीड़ नहीं है। मैं नवंबर के महीने में आया हूँ, इतनी भीड़ नहीं है अभी। RFID कार्ड लेके हम निकल पड़े। ये बच्चा जो हमें रास्ते में मिला भाई, सीरियसली इसकी पोटेंशियल जो थी ना चीज़ों को बेचने की, भाई दिल छू गया। ये मतलब 1 किलोमीटर तक हमारे साथ चला गया कि ले लो भैया, बस ले ही लो आप। हमने ले लिया फिर फाइनली। एंड यहाँ से हमें ऑटो लेके भी हम जा सकते हैं, पर हमने डिसाइड किया
कि हम कटरा से और जो मुख्य द्वार है वहाँ तक पैदल ही जाएंगे। और माता का ये लाइट्स सारी दिख रही है, ऐसे ऐसे रोड बना हुआ है, बिल्कुल साफ नज़ारा है। हमें वहीं चल के जाना है। घबराहट होती है स्टार्ट में, पर कुछ नहीं, सब चलते हैं, सब जाते हैं। अंदर से डिवाइन वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है तुम्हारे पैरों में खुद कोई पॉजिटिव एनर्जी हो रही हो। तो हम बातें करते करते एंड वी आर विथ माई फैमिली, हैप्पी जर्नी एंड स्टार्ट कर दी हमने। शुरू में तो स्टार्ट में माता जी पापा जी सबका मतलब बना हुआ एनर्जी अभी, आई डोंट नो आगे चल के कैसा होगा, आप देखेंगे वीडियो में। सब एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। एंड ये यहाँ हम आगे चल के लेंगे, थोड़ा अपना डंडा वंडा लेंगे। और ये चढ़ाई करने से पहले की मार्केट है। यहाँ हम आते समय प्रसाद वगैरह जो भी लेना है हम ले सकते हैं। ये बिल्कुल मुख्य द्वार से थोड़ा सा पहले ही है, जहाँ से कटरा से हमने यात्रा स्टार्ट की है पैदल, वहीं है ये। तो आते टाइम हम यहाँ से जो भी हमें प्रसाद लेना होगा यहीं से लेंगे हम। यहाँ आपको डंडे वगैरह भी मिल जाते हैं, क्योंकि हाइकिंग के लिए आपको डंडे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ठीक हैं, लड़के हैं, मतलब आपकी उम्र ठीक है तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, पर जो एजेड हैं, माता पिता, उनके लिए या जो बहनें हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, जो हाइकिंग नहीं कर पहली बार हाइकिंग के लिए गए हैं। हाँ जी, तो ये रहा यात्रा का हमारा पहला पड़ाव, जहाँ स्वागतम लिख के हमें माता खुद स्वागत करती है हमारा। ये पहला पड़ाव है, यहाँ से हमारी यात्रा की होगी शुरुआत। थोड़ी फ्लेक्सिंग करते हुए जय माता दी माथे पे लगा के माता का आशीर्वाद लेके हमने कर दी है यात्रा की शुरुआत। पैरों की खनखनाहट, घोड़ों के चलने की खड़ाक 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 की आवाज़, एंड अपने अपने तरीके से लोगों को जाते हुए हम देखा। पहले तो हमने कोई घोड़े से जा रहा है, तो कोई पालकी से जा रहा है, कोई ट्रॉली में बच्चे जा रहे हैं। मतलब बच्चों का जो जुनून है ना, वो देख के हमें लगा कि हाँ, बच्चे जब जा सकते हैं, इतने छोटे छोटे सामने बच्चा देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भाई, हम भी जा सकते हैं। एंड सीरियसली थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगता है, जो लोग घोड़े से जाते हैं, अगर रास्ता है तो आप अपने आप से जा सकते हैं, एनर्जी थोड़ी सी अंदर से ला के। पर ठीक है, सबका अपना अपना जरिया है, तरीका है। फाइनली पहुंचना तो हमें माता के भवन ही है, आशीर्वाद प्राप्त करना है। सबका अपना अपना तरीका है। पहला पड़ाव हमारा ये बाणगंगा है। बाणगंगा में लोग स्नान करते हैं, इसके बाद यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा बाणगंगा का छोटा सा एक व्यू। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करी है, इसलिए आप वीडियो में बोर ना हो, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहें। तो आगे चलते चलेंगे यात्रा में, आपको और भी फनी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। पर ये स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती हैं वो आगे चल चल के बीच में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपको भैया मिल जाएंगे जो ढोल नगाड़े बजाएंगे, थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी रहती है स्टार्टिंग में कि आप डांस वगैरह कर सकते हैं। बीच में बिल्कुल जाके वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई नहीं मिलता। एंड जो नीचे उतरते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल स्लो रहती है, जो चढ़ते हैं उनकी एनर्जी ठीक ठाक रहती है। नीचे से ही जो नज़ारा है, जो भवन दिख रहा है ऊपर, वहाँ आपको पहुँचना है। तो घबराने वाली से कोई बात है नहीं, सब पहुँच जाते हैं वहाँ पे। सबका अपना बताया ना मैंने, सबका अपना अपना तरीका है वहाँ पहुँचने का। और बुलाया तो माता ने है सबको, तो ऐसी कोई बात है नहीं। हाथी घोड़े पालकी जो भी है भाई, सब वहाँ पहुँचेंगे। तो कोई हेलीकॉप्टर से भी जाएगा। एंड आधा रास्ता पार करके जब अर्धकुंवारी आता है तो थोड़ा सा रिलैक्स मन में आता है कि हाँ अब पहुँच गए हैं, क्योंकि अर्धकुंवारी के बाद से जो रास्ता है वो सिंपल है। अर्धकुंवारी से पहले बीच में जो खच्चड़ वगैरह आते रहते हैं, काफ़ी रस रहता है, क्योंकि रास्ता वो संकरा है। तो हमने यहाँ पर अर्धकुंवारी पे ले लिया टोकन, क्योंकि अर्धकुंवारी पे सुबह दर्शन होता है माता जी का, जो गुफा में माता जी हैं, तो उसके लिए बड़ी लंबी लाइनें होती हैं। तो ये जब हम उधर से यात्रा करके आएंगे वैष्णो माता का, तो ये 10-11 बजे तक हमारा नंबर आ जाएगा। तो अभी हमने टोकन ले लिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मंदिर का व्यू हमने कैप्चर किया है। यहाँ पे हमने खाया, खाना वगैरह जो भी है खा के सही। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि मैं पहाड़ पे चला आया हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बार ये नीचे का नज़ारा देखो आप पहले। कहते हैं तेरे दिल में नदियाँ ममता की है बहती, करे प्यार दुलार बड़ा तू भक्तों के अंग संग रहती, तेरी दया का अंत नहीं। सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा यहाँ एनर्जी भी बरकरार है मेरी। एंड चलते चलते गर्मी हो गई है, तो हमने अपना जैकेट ले लिया है कंधे पे। एंड टिमटिमाता सा ये कटरा का नज़ारा, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे बंदर यहाँ से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पीछे तो बंदर नहीं थे, पर यहाँ से बंदर बहुत ज़्यादा हैं आगे। ये पहला चेकिंग पॉइंट है। सिक्योरिटी रीजन्स यहाँ बहुत टाइट हैं।
तो आप कोई भी ऐसी चीज़ लेके ना आए साथ में। एंड यहाँ से आपको माता का भवन अर्धकुंवारी से बिल्कुल दिखना शुरू हो जाता है। आपका डेस्टिनेशन आपके सामने होता है, तो आप देख के एनर्जी लगी रहती है आपको कि हाँ ठीक है, अब पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे। पर हमें लगता है हम पहुँच गए हैं, पर ये पहाड़ इतने घुमाते हैं ना भाई, सच में माता आपकी इतनी परीक्षा लेंगी ना, मैं बता नहीं सकता आपको। फिर अनेक परीक्षाओं के बाद आपके सामने ये रिजल्ट होता है। पीछे का व्यू आप देखो कितना खूबसूरत है। ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी भी नहीं है अभी, तो मतलब 12-1 बजे तक हम पहुँच चुके हैं, पर हाँ मतलब ठंड है। अगर आप यही नवंबर का महीना है तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप व्यू देखो, व्यू का फील लो। ये मॉर्निंग का व्यू है, सनराइज होने वाला है, तो ये कैप्चर करना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। सारा दर्शन वगैरह हमने कर लिया है। 4 बजे बिल्कुल प्यार से दर्शन हुए, कोई भीड़ कोई शोर शराबा नहीं था यहाँ पर। ये हमारे अच्छे हैं भाग्य की इतना भीड़ नहीं मिला हमें। एंड लाइन भी इतनी लंबी नहीं थी, वो जो दिख रहा है वहाँ से लाइनें आती हैं। एंड इसके बाद हमें भैरव बाबा के मंदिर के लिए टोकन लेना है, तो हम लाइन में लगे हुए हैं। टोकन मिलेगा तो हम रोपवे से जाएंगे ऊपर। तो यहाँ बिल्कुल मंदिर के पास में ही टोकन मिलता है, काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप टोकन लेना है। अगर आपको भैरव बाबा के लिए जाना है अर्ली मॉर्निंग 8 बजे रोपवे स्टार्ट हो जाता है, तो एक बार में रोपवे में मेरे हिसाब से 50 लोग लेके जाते हैं। वो आपको चल के जाना पड़ेगा रोपवे के पास तक, तो वहाँ से आप रोपवे ले सकते हैं। तो लोग यहाँ भीड़ लगा दिए सुबह सुबह। लोगों को बस पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ मिलती हैं। सबको ही जाना है भाई, सारे आए हैं। तो आप सबने वीडियो भी देख रखा है। मान्यता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के आपकी यात्रा पूरी नहीं की जाएगी, तो भाई सबको करना है यात्रा। तो लग गए हैं सब लोग। एंड आपको रोपवे में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सामने है रोपवे। ये मेरा हम लोगों का फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा नर्वस है रोपवे को लेके, पर ऐसी कोई बात है नहीं। एंड मंदिर का नज़ारा अभी आप 7 बज रहे थे मेरे हिसाब से, देख रहे हैं बिल्कुल बड़ा ही प्यारा सा सनराइज हो रखा है। पहाड़ों को जो सन की किरणें हैं वो बिल्कुल चीरते फाड़ते आपके ऊपर पड़ रही हैं, देखो। तो पहुंच गए हम रोपवे का जो स्टेशन है वहाँ पे। एंड यहाँ से हमने लेनी है रोपवे। रोपवे कैसे काम करता है, ये बिल्कुल तारों पे भाई लटका हुआ है। तो देख के तो ऐसा ही लगता है भाई इन तारों के भरोसे हम ऊपर जाएंगे, पर ये चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, चल रही है भाई। सीरियसली जो इसके और उसके बीच का जो रास्ता है, अगर वहाँ से आप नीचे देखोगे ना तो लगेगा कि भाई अब तो गए। पर आप अपने राइट साइड में जब देखोगे ना, तो माता का जो भवन खूबसूरत सा वाइट सा दिखता है ना, तो सीधे एनर्जी आपके माइंड पे सेट होती है कि मैं हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आप। तो भैरव बाबा अपनी तरफ खींचते आपको लेके चले जाते हैं। एक बार रोपवे का व्यू देखो आप। रोपवे के अंदर से जो ये माता जी का, जो माताओं बहनों का प्यार है माता जी को लेके, ये चिल्लाना जय माता जी, ये ठीक नहीं है। पर इन्हें समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि कांच है इसमें, ये क्रैक हो सकते हैं। पर कोई नहीं, हमारा जो पायलट था वो बोल रहा मत करो, पर ये करेंगे। ये करके हमें उल्टा डरा रहे थे। और हम पहुंच जाते हैं भैरव बाबा के बिल्कुल शरण में। भैरव बाबा ऊपर बैठे हैं, उसके सामने जस्ट ये मेरे हिसाब से फ़ोटो पॉइंट जो भी है बना रखा है। यहाँ से आपको माता वैष्णो का दरबार नीचे दिखेगा एंड पूरा पहाड़ का व्यू दिखेगा। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है ये कैप्चर करना फ़ोन में तो नहीं कैप्चर कर सकते हैं, ये दिल में कैप्चर होता है सीधा नज़ारा, जो आपके अंदर बैठ जाता है। जब भी आप फील करोगे ये सीधे आएगा। अब माता का भवन बिल्कुल नीचे दिख रहा है। सारे एक बार जय माता जी बोलो। एंड माता नीचे बैठी हैं, भैरव बाबा ऊपर बैठे हैं, आप दोनों की शरण में हैं। तो ये भीड़ यहाँ पे इतनी तो नहीं है, पर आम टाइम पे बड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अभी बिल्कुल ये कम भीड़ है। हम काफ़ी किस्मत वाले हैं कि इस समय भीड़ बड़ी ही नॉर्मल है, वरना इस पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। अभी भी ये कंपन कर रहा है नीचे से। एंड नीचे हेलीपैड बना रखा है, जो हेलीकॉप्टर से आते हैं उनके लिए हेलीपैड बना रखा है नीचे। तो थोड़ा सा हमने कैप्चर किया, हमें डर लग रहा था क्योंकि ये नीचे से वाइब्रेट कर रहा है। इसके बाद हम भैरव बाबा के लिए चल दिए। वहाँ से 3-4 मिनट का रास्ता है भैरव बाबा के लिए। एंड इस रास्ते में बड़े सारे मंकी हैं, जिनसे बचना पड़ेगा आपको।
आफ्टर दैट हमने दर्शन करके चल दिया है अपने नीचे की तरफ। लंच वगैरह ऊपर हमने कर लिया था। उसके बाद हम चलेंगे अब भाई नीचे की तरफ, क्योंकि हाथ के आते में नीचे जाके वहाँ मैंने बताया था बारे में मेरा वे टोकन लग चुका है हमारा, तो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक वो नंबर आ जाना है। और लेट हो गया तो वो नंबर चला जाएगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। वो नंबर बड़ा ही लंबे समय बाद आता है। तो ये नीचे उतरते वक्त हमने थोड़ा खाना वाना खा के ये खूबसूरत सा नज़ारा जो मॉर्निंग का व्यू है वो कैप्चर किया है। फील कर सकते हैं आप। कहते हैं तेरे दिल में नदियाँ ममता की है बहती, करे प्यार दुलार बड़ा तू भक्तों के अंग संग रहती, तेरी दया का अंत नहीं। आफ्टर दैट भैया हम चल पड़े हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ चलने से पहले मैं बता दूं आपको, जो गो राउंड सिंपल पाथवे है, अगर उसका यूज़ करेंगे आपके बॉडी को पीछे से पुश होगा तो थोड़ा सा पैरों पे जोर पड़ेगा। चढ़ते टाइम जितना जोर पड़ा था उससे ज़्यादा पीछे से मतलब पुश होता है, बॉडी कंट्रोल करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से सीढ़ियाँ ले सकते हैं आप, पर छोटे छोटे वाले स्टेप्स लेना आप। हमने गलती करी, एक बार तो हमने 100 सीढ़ी ली, फिर दूसरी बार भी 150-200 लिया, पर एक जो सबसे बड़ी गलती करी हमने वो 550 वाली सीढ़ी उठाई है। और वो सीढ़ी सीधे हमें बाणगंगा के मेरे हिसाब से करीब ला के उतारी। माता पिता साथ में हैं तो हमें गालियाँ बराबर बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको नहीं चला जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि वो रास्ता ठीक है, पर हमने थोड़ा सा दर दे के रास्ते को शॉर्टकट बनाने की कोशिश की है। इस वाले रास्ते पे भी मार्केट बराबर लगी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि इस रास्ते पर आप बोर हो जाएंगे, सामान नहीं मिलेगा आपको। इस रास्ते पे भी मार्केट है, यहाँ भी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो करते कराते किसी तरह से हम पहुँच जाते हैं बिल्कुल समतल वाले रास्ते से। यहाँ से अब आधे घंटे 20 मिनट का रास्ता है, जो माता के मतलब जहाँ से हमने एंट्री करी थी स्वागतम द्वार से, वहाँ पहुँच जाएंगे हम। उसके बाद तो पहुँचे नीचे, एंड नीचे से हमने एक बार फिर से व्यू जो है वो कैप्चर किया। माता बैठी हैं बिल्कुल ऊपर, जहाँ हम रात को थे, जहाँ से चले थे वहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल वहीं से जैसे वीडियो उठाई है मैंने। व्यू आपको दिख रहा है ऊपर का। जब माता ने चाहा बुलाया, जब माता ने चाहा भेज दिया। अगर कोई कोइंसिडेंस होता, बारिश वगैरह होती तो शायद हमें माता वहाँ रोक भी सकती थी भाई, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। माता का आशीर्वाद था हमारे साथ। और फिर से हम पहुँचे अपना स्वागतम द्वार। बड़ी ही मन में अभी भी थोड़ी सी खटास है कि हमें थोड़ा और वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमने RFID कार्ड अपनी वापस कर दी है, एग्जिट हो गए यहाँ से। जय माता जी बोल के एक बार फिर से हमारी एनर्जी बिल्कुल जा चुकी है। तो थोड़े से मतलब थके से हैं। फिर हमने फटाफट से लिया वहाँ से बस, पहुँचे अपने होटल। बस में लेते टाइम हो गई थोड़ी सी बारिश, और बारिश में भैया ने बजा रखे थे अपने फेवरेट गाने, तो सुनते सुनते चले अपने होटल की तरफ। एंड अगले दिन हमें पास का एक मंदिर था, वहाँ थोड़ा सा विजिट किया हमने। एंड वहाँ पीछे जो नदी बह रही है, आपने देखा था कि कुछ दिन पहले ये नदी ने बड़ी आफत मचा रखी थी जम्मू में। एंड बाई गॉड एक पुल भी गिरा दिया था। तो ये पास का जो व्यू है ये हमने सुबह सुबह कैप्चर किया है। मॉर्निंग का सनराइज हो रहा है। बिल्कुल शांत, एकदम से शांत माहौल है भाई, बस सुनने वाला मतलब। और एयर इतनी फ्रेश है ना भाई, सच बताऊँ तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ रहता हूँ तो मेरा मन करे तो मैं यहीं बस जाऊँ, घर जाऊँ ही ना। इतना फ्रेश एयर है यहाँ पे। मुंह खोल खोल के हमने खूब सांसें बटोरी हैं। इसके बाद हम पहुँचे जो यहाँ की जो जम्मू की रचयिता हैं, जिन्होंने जम्मू को रोक रखा है अपने आशीर्वाद से, भावे वाली माता के दर्शन किए हमने। इनके बारे में ज़्यादा तो हमें विस्तार से नहीं पता है, पर हाँ ये जो रक्षक हैं जम्मू सिटी की मानी जाती हैं, और एक किले के अंदर विराजमान है ये। हमने जय माता जी किया, एंड इसके बाद हमारी यात्रा यहीं पे हमने संपन्न। तो बोलो जय माता दी।